हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 सीक्वेंस के टॉपिक कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के ऊपर। तो देखिए, कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या है हमारी। ये थ्योरम ये कहती है हमें कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है अगर, यानी कि हर ए एन पॉजिटिव है और हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है ए एन की पावर 1/n और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1/an की, तो बोथ लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इनफाइनाइटली। तो ये दोनों लिमिट जो होंगी वो सेम होंगी। तो क्या मीन्स है उसको कहने का, देखिए आपके पास एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 an जिसकी टर्म्स हैं। तो ये देखिए, अब मैं एक नई सीक्वेंस बनाता हूं यहां से, तो क्या बनेगा, a1 की पावर 1/1, a2 की पावर 1/2, a3 की पावर 1/3 और an की पावर 1/n। तो एक नई सीक्वेंस बनी ये वाली। और एक सीक्वेंस कैसे बनेगी, हर दूसरी टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड कर, यानी कि a2 को डिवाइड करेंगे a1 से, a3 को डिवाइड करेंगे a2 से और फिर a4 को डिवाइड करेंगे a3 से, यानी an+1 को डिवाइड करेंगे an से। तो ये एक नई अलग सीक्वेंस बनेगी। तो एक सीक्वेंस आपकी ये थी और एक सीक्वेंस आपकी ये बनी bn और एक ये बनी cn। तो वो ये कह रहा है कि ये सीक्वेंस जो है हम, तो ये जो सीक्वेंस बनी है दो हमारी इस सीक्वेंस से, ये दोनों की दोनों इकट्ठी ही एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। यानी कि अगर ये किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी ए को, तो ये भी किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी फाइनाइट को, फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज करेगी और ये दोनों के दोनों सेम नंबर को कन्वर्ज करेगी। कहने का मीन्स ये है, यानी कि इसकी लिमिट, इस सीक्वेंस की लिमिट और ये सीक्वेंस की लिमिट दोनों सेम होगी। यानी कहने का मीन्स ये है, ये दोनों सेम नंबर पर ही कन्वर्ज करेगी। और दूसरा क्या है, अगर ये हो सकता है ये डाइवर्ज करे, तो देखिए जहां अगर ये दोनों डाइवर्ज करेगी, तो ये अगर डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगी, यानी ये इन्फिनिटी पर जाएगी तो ये भी इन्फिनिटी पर ही जाएगी। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। एक कन्वर्जेंट होगी तो दूसरी कन्वर्जेंट होगी, एक डाइवर्जेंट होगी तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी, और साथ के साथ में इन दोनों की लिमिट भी सेम रहेगी। अगर वो ए पे कन्वर्ज करती है तो ये भी ए पर ही कन्वर्ज करेगी, और अगर ये इन्फिनिटी पर जाती है तो ये भी इन्फिनिटी पर ही जाएगी। तो ये हमें प्रूव करना है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अब हम सपोज कर चलते हैं, लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए n+1/an = l आती है। ये हमने सपोज किया, यानी कि एक चीज मानकर चलनी है कि हमने ये, उसने कहा ये दोनों लिमिट इकट्ठी ही एग्जिस्ट करेगी, तो हम ये मानकर चले ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये l आती है। और अब l क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम ये केस 1 कर रहे हैं, केस 1 l इज फाइनाइट। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1/n आएगी, वो भी क्या आएगी, l ही आएगी। ये हमें प्रूव करना है। तो ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, यानी ये मानकर चले और ये प्रूव करवाएंगे। अब देखिए, एज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1/an is equal to l, that is sequence an+1/an converges to l. It means क्या होगा, for given epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that mod of an+1/an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to
m। डेफिनेशन लगाइए सिर्फ कन्वर्जेंस की और हमने कुछ नहीं किया। अब इसका मीन्स क्या होता है, an+1 ओवर में an माइनस l लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसका क्या मीनिंग है, an+1 ओवर an लाइज बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप देखिए यहां पर, अब ये बात किसके लिए होल्ड कर रही है, देखिए हर उस n के लिए जो m है या m से बड़ा है, ये बात हमारी होल्ड करती है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n को, m पुट कर लेता हूं, m+1 पुट करता हूं, m+2 पुट करता हूं और कहां तक करता हूं, n-1 तक पुट करता हूं। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं n को m पुट करता हूं तो क्या बनेगा कि l माइनस एप्सिलॉन लाइज बिटवीन am+1 बाय में am l प्लस एप्सिलॉन, ये आएगा। अगर मैं n की जगह m+1 पुट करूंगा तो आपका आएगा am+2 ओवर में am+1 लाइज बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। अगर मैं m+2 पुट करूंगा यहां पर n की जगह तो ये क्या बन जाएगा, m+3, यानी am+3 ओवर में m+2, यानी दोनों जगह पुट कर रहे हैं n को m+2, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर तो m+3 हो गया और नीचे m+2, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन। और इस तरीके से हम चलते रहेंगे। लास्ट में हमें पुट करना है n-1, एक n-1 से पहली भी टर्म पुट कर लेते हैं, क्या होगी n-2 और n-1। तो देखिए n-2 में पुट करूंगा अगर यहां पर तो क्या आएगा, a नीचे तो n-2 आएगा और ऊपर क्या आएगा, n-2+1, यानी ये बनेगा आपका n-1। तो क्या बनेगा, ये हमारा an-1 लाइज बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। अब m को मैं पुट करूंगा n-1 पुट करूंगा तो n-1+1 -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी an ओवर में an-1 आपका आएगा और ये l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपकी टोटल इनइक्वालिटी बनेगी n-m इनइक्वालिटी। कितनी इनइक्वालिटी बनेगी, n-m इनइक्वालिटी आपकी ये बन रही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्हें, मल्टीप्लाई दीज n-m इनइक्वालिटीज को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए अब क्या होगा, इधर तो l माइनस एप्सिलॉन की पावर कितनी आ जाएगी, n-m, और इधर l प्लस एप्सिलॉन की पावर कितनी आ जाएगी, n-m, और यहां कितना आएगा वो देखिए, इन बीच वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए am+1 ओवर am+2 ओवर में am+1 इंटू में am+3 m+2 एंड सो ऑन, और यहां पर an-1 ओवर में an-2 और यहां पर an ओवर में an-1, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये जो यहाँ आएगा इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, जो यहाँ आएगा वो इससे कैंसल, यानी सब कैंसल हो जाएंगे। यहां से तो an बचा और यहां से am बचा, यानी टोटल बचेगा an बाय में am। तो ये आपके पास आएगा an बाय में am, ये आपके पास यहां से आएगा। अब आप देखिए यहां से, अब an किसके बीच में लाई करेगा, यानी कि ये am को से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी सबको am से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां क्या आएगा, am l माइनस एप्सिलॉन की पावर n-, यहां पर an बाय am को am से मल्टीप्लाई करूंगा, am से am कैंसल तो an बचेगा, और यहां आएगा आपका am l प्लस एप्सिलॉन की पावर n-। अब हम क्या करते हैं,
हमें क्या प्रूव करना है, देखिए ए एन की पावर 1/n लानी है। एक्चुअल में कहने का मीन्स ये है, हम यहाँ ये लाएंगे कि ए एन की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है। इट मीन्स ये हो जाएगा ए एन की पावर 1/n माइनस एल लाई करेगा माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में। इट मीन्स क्या होगा, ए एन की पावर 1/n माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये ए एन की पावर 1/n की लिमिट है वो भी कितनी है, L है। तो इस चीज पर हम वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यानी इसकी पावर 1/n ले लेते हैं, तो इधर लेंगे तो इधर भी लेनी पड़ेगी और इधर भी लेनी पड़ेगी। तो देखिए क्या बनेगा, ए एम की पावर 1/n L माइनस एप्सिलॉन की पावर n माइनस m बाई में 1/n करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस m/n, क्योंकि ये आपका बनेगा n माइनस m/n और ये n दोनों के नीचे अलग लेंगे हम, तो ये कैंसिल होकर 1 माइनस m/n आपका यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखिए a n की पावर 1/n और यहाँ पर भी a m की पावर 1/n और l प्लस एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस m/n आएगी सेम रीजन से, क्योंकि ये देखिए सेम चीज है, ये बस यहाँ l प्लस एप्सिलॉन की पावर में है, यहाँ l माइनस एप्सिलॉन की पावर में है। अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है ये सीक्वेंस, और एक ये देखते हैं ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है। अब आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसको मैं रेड से शो करूंगा जहां भी करूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एम की पावर 1/n L माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस m/n, देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए n को इन्फिनिटी पुट कीजिए, 1/∞ 0, किसी की भी पावर 0 हो 1, ये 1 हो गया। और यहाँ पर L माइनस एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस m/∞, तो 1 यानी कि 1/∞ 0, 1 माइनस 0 1, यानी यहाँ से टोटल लिमिट आएगी आपकी L माइनस एप्सिलॉन। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं, इसकी देखिए आप, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एम की पावर 1/n L प्लस एप्सिलॉन की पावर 1 प्लस m/n, वो कितनी आएगी, वो L प्लस एप्सिलॉन आएगी सेम रीजन से। जो मैंने यहाँ किया वो यहाँ करके देख लीजिए, तो यहाँ से आपका L प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। अब आप देखिए, अब इस बात का क्या मतलब है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है L माइनस एप्सिलॉन को। इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये हुआ कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m1 सच दैट, यानी ये आपका ये आया ना एक तरीके से, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये आपका ये आया है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू L की टाइप का आया है। कहने का मीन्स ये है, ये इसके टाइप का है, यानी ये टाइप बन रही है हमारी, ये टाइप बन रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी ए एन कन्वर्ज कर रहा है L को, तो ए एन कन्वर्ज कर रहा है L को, क्या आएगा, ए एन माइनस एल का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m आएगा। तो अब यहां से ए एन क्या है, ये पूरी क्वांटिटी देखिए, ये हमारी ए एन है ये, तो यहां से एक नेचुरल नंबर m1 आएगा, क्योंकि एक नंबर यहां से आना है, हमने इसलिए m नहीं लिया, एक को m1 कह रहे हैं और एक को m2 कहेंगे। अब देखिए आप यहां से, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, मोड ऑफ ए एम की पावर 1/n L माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस m/n माइनस ये ए एन था और L क्या है, ये L है, यानी ये जहां कन्वर्ज कर रही है। तो ए एन माइनस L यानी L माइनस एप्सिलॉन, और इसका मोड क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के। अब इसी तरीके से, यानी कहने का मीन्स क्या हुआ, इसको ही पहले पूरा कर लेते हैं हम। इट मीन्स क्या हुआ कि ए एम की पावर 1/n L माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस m/n जो है आपका माइनस L माइनस एप्सिलॉन, यानी ये पूरी क्वांटिटी किसके बीच में लाई करेगी, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। बंद करा है, चल रहा था ना, चल रहा है वो, ठीक है।
हाँ जी, तो देखिए अब ये आपकी ये क्वांटिटी किसके बीच में लाई करेगी, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में। सेम रीजन से जैसे यहाँ पर an माइनस एल किसके बीच में लाई करेगा, an माइनस एल माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में। अब यानी कि am की पावर 1 बाई एन एल माइनस एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस m बाई एन किसके बीच में लाई करेगा। ये हम क्या करेंगे, देखिए इस चीज को हटाना है क्योंकि हमें प्लस एल माइनस एप्सिलॉन करना है तीनों जगह। तो माइनस एप्सिलॉन प्लस एल माइनस एप्सिलॉन, और यहां प्लस एल माइनस एप्सिलॉन करूंगा तो यानी कैंसल, और यहां एप्सिलॉन प्लस एल माइनस एप्सिलॉन ये आपका आ जाएगा। तो यानी ये आपका आया है टोटल एल माइनस 2 एप्सिलॉन, और यहां पर am की पावर 1 बाई एन एल माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस m बाई एन, और ये आपका आया है n। देखिए यहाँ क्योंकि एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसे कहिए आप सेकंड इक्वेशन। ये हमने निकाला है किसके लिए, इसके लिए। अब हमें निकालना है किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए हमारा आया है। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए आया है। अब हम ये चीज प्रूव करेंगे इसके लिए, यानी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम। तो देखिए क्या आएगा, तो इसके लिए मुझे उधर वाला रब करना पड़ेगा, तो मैं वो रब कर रहा हूं अभी ये वाला पोर्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। देखिए अब सेम काम हम इसके लिए करेंगे, यानी कि इसके लिए कर रहे हैं अब सेम काम, जो ये चीज हमने लिखी है इस फॉर्म में, इसे भी इसी फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए यहां पर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m2 सच दैट, यानी कि मोड ऑफ दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि मोड ऑफ am की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन की पावर 1 प्लस m बाई एन माइनस एल प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। इसका क्या मीनिंग बनेगा, am की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन की पावर 1 प्लस m बाई एन लाइज बिटवीन किसके बीच में, माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब यहां पर am की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस m बाई n, ये देखिए ये भी लिखना था, मैं यहां पर भूल गया, माइनस एल प्लस एप्सिलॉन, यहां पर ये आना था इस तरीके से। अब देखिए अब मुझे ये हटाना है एल प्लस एप्सिलॉन, यानी कि एल प्लस एप्सिलॉन ऐड करूंगा मैं यहां भी और यहां भी ऐड करूंगा, तो ये माइनस वाले से प्लस वाला कैंसल, और यहां एप्सिलॉन प्लस एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। तो ये आपका आ जाएगा am की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन की पावर 1 बाई m प्लस 1 लाइज बिटवीन, यहाँ L और यहाँ आ जाएगा आपका L प्लस 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। तो देखिए एक इक्वेशन इसको कहिए इक्वेशन नंबर 3 आई है, ये m2 के लिए है और ये m1 के लिए है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वाला लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 को हम क्या देते हैं, हमारा m है। तो ये बात जो है सेकंड और थर्ड इक्वेशन किसके लिए होल्ड कर जाएगी, कॉमन m के लिए। तो अब देखिए यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ दैट इज L माइनस 2 एप्सिलॉन लाइज बिटवीन am की पावर 1 बाई n L माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस m बाई n L फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और यहां से जो आया है अब m के लिए कह दिया इसको, क्योंकि हमने मैक्सिमम वाला चूज कर लिया, और यहां से क्या जाएगा L लेस देन am की पावर 1 बाई n
L plus epsilon 1 plus m by n less than L plus 2 epsilon for all n greater than equal to m। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 4, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इसे कहेंगे 5। तो अब देखिए अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन, ये मैंने 1 जो शुरू में की थी, जो आई थी हमारी, वो मैंने रब नहीं की थी क्योंकि इसका यूज होना था। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5 वी है, क्या आएगा देखिए हमारा। अब यहां से ये देखिए, अब यहां से इसे हमने 1 कहा था, इसे हमें 1 नहीं कहना था, एक्चुअल में हमें इसे 1 कहना था। तो ये ध्यान रखेंगे, आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट आपने लिया है कि 1 हमें किसे कहना था, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक रही, उसको कहने की बजाय आप इसे कह देंगे। चलो उसे आपने 1 कहा है, इसे 1 कह कर रखिए, इसे आप कह दीजिए ये वाला 1 कह देते हैं, रोमन वाला 1। तो ये इसे रोमन वाला 1 कह देते हैं हम। तो ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5 वी हैव। अब देखिए अब यहां से ए एन किसके बीच में लाई कर रहा है आपका, देखिए ए एन की पावर 1 बाई एन, ये सॉरी ये लेना है हमने, इसे भी नहीं कहेंगे बल्कि 1 इसे कहेंगे, क्योंकि हमें इस पर फोकस करना था। तो ये देखिए ए एन की पावर 1 बाई एन यहां से किसके बीच में लाई कर रहा है, ए एम की पावर 1 बाई एन एल माइनस एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस एम बाई एन, और ए एम की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एम बाई एन। अब आप देखिए ये जो क्वांटिटी आई है आपकी ए एम की पावर 1 बाई एन एल माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एम बाई एन, ये किससे बड़ी है, एल माइनस 2 एप्सिलॉन से। तो ये लिखेंगे हम, ये एल माइनस 2 एप्सिलॉन से बड़ी है। और ये जो क्वांटिटी आई है ए एम की पावर 1 बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एम बाई एन, ये आई है आपकी, यहाँ पर प्लस है, प्लस होगा यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ गलती से प्लस लिख दिया, या माइनस ही आना था, चल रहा था हमारा, हाँ सारी जगह माइनस ही है। तो देखिए अब आप देखिए, तो यानी ये क्वांटिटी जो है ये किससे लेस आई है हमारी, ये आई है एल प्लस 2 एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसका और इसका यूज किया है, तो यहां से ये क्वांटिटी इससे लेस है देखिए, और ये क्वांटिटी इस इक्वेशन से an1/n से लेस है, an1 इससे लेस है, और ये फिफ्थ इक्वेशन से ये क्वांटिटी l प्लस 2 एप्सिलॉन से लेस है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं an की पावर 1 बाई n लाइज बिटवीन l माइनस 2 एप्सिलॉन एंड l प्लस 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मींस ये हुआ कि an की पावर 1 बाई n माइनस l लाइज बिटवीन माइनस 2 एप्सिलॉन एंड प्लस 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मींस ये हुआ हमारा मोड ऑफ an की पावर 1 बाई n माइनस l इज लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और इट मींस ये हुआ कि जो हमारी an की पावर 1 बाई n सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है किसको, l को, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन आए, 2 एप्सिलॉन आए, 3 एप्सिलॉन आए, एप्सिलॉन बाय 2 आए, एप्सिलॉन बाय 3 आए, इट मींस एप्सिलॉन ही आया है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। तो अब आप यानी यहां से ये कहेंगे दिस इंप्लाइज, यहां करने लगा हूं मैं, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1 बाई n इज आल्सो l, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाई an इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1 बाई n। ये हमें प्रूव करना था, ये दोनों लिमिट सेम आती है, तो वो हमने यहाँ पर प्रूव किया है। अब आप देखिए ये तो हमने प्रूव किया है फाइनाइट के केस में कि भाई ये फाइनाइट आए, केस नंबर 1 चल रहा था फाइनाइट का, जब l फाइनाइट है, जब l इनफाइनाइट आएगा तब वो बिल्कुल इजी सा प्रूफ है, वो मैं अब ये रब कर आपको करवा रहा हूँ, 3 लाइन का प्रूफ है और वो बिल्कुल इजी है। तो ये ध्यान से समझना, आपको एकदम समझ आएगा, मैंने इसलिए कलर्स यूज किए अलग अलग ताकि आपको समझ आए कौन सी बात कहाँ चल रही है। तो बिल्कुल इजी है, ध्यान से करिएगा, आपको एकदम समझ आएगा कि व्हाट इज कोशी's सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। देखिए
अगर हमारा L इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an ओवर an प्लस 1 ओवर an, जो L थी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है इस केस में, कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n आएगी वो भी इन्फिनिटी ही होगी। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए ये इन्फिनिटी है, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an बाई an प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं इनकी टर्म्स को उलट दूं तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि ये 0 को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। यानी मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया ना, 1 बाई an प्लस 1 ओवर an को उल्टेंगे तो क्या आएगा, an बाई an प्लस 1। यानी ये जो नई सीक्वेंस बनेगी वो किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी, सिंपल सी बात है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई an प्लस 1 बाई an। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको उलट कर देखिए यही बनेगा, तो ये 0 आ रहा है। यानी कहने का मीन्स क्या है, अब ये आपकी n प्लस 1th टर्म है और ये आपकी nth टर्म है। यानी कहने का मीन्स ये हुआ दैट इज जो सीक्वेंस 1 बाई an है वो कन्वर्ज कर रही है 0 को। तो बाय फर्स्ट पार्ट, अब ये फाइनाइट लिमिट को कर रही है, तो बाय फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरम अगर कोई सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी हमारी इस फॉर्म की an प्लस 1 बाई an की वो 0 आ रही है, सॉरी ये मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पर, तो ये 0 आ रही है, तो यहां से क्या आएगा, जो 1 बाई an की पावर 1 बाई n, an की पावर 1 बाई n की जो लिमिट आएगी वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से जहां ये कन्वर्ज करेगी वहां ये कन्वर्ज करेगी, क्योंकि अब इसमें हमारी सीक्वेंस क्या मानी जाएगी, 1 बाई an मानी जाएगी। तो ये 1 बाई an प्लस 1 है और ये 1 बाई an जो हमारी सीक्वेंस बन रही है वो कन्वर्ज कर रही है 0 पर, यानी कि 1 बाई an की पावर 1 बाई n कन्वर्ज करेगी 0 पर। इट मीन्स क्या हुआ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई an की पावर 1 बाई n कन्वर्ज करेगी 0 पर। इट मीन्स क्या हुआ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, यानी an की पावर 1 बाई n, 1 बाई an की पावर 1 बाई n लूं तो वो an की पावर 1 बाई n बनेगा, वो किसको कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी को। और यही हमें प्रूव करना था, तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ करेंगे। इट इज द कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो बहुत इजी थ्योरम है, कोई मुश्किल थ्योरम नहीं है, लेंथी थ्योरम है, चीजों को समझना है, आप समझेंगे तो आपके एकदम से समझ आएगी। अब देखिए इसके 2 एग्जांपल मैं करवाता हूं और उसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देखिए अब 2 एग्जांपल कर रहे हैं हम जो बेस्ड है कॉशीज थ्योरम ऑन लिमिट पर। इसमें 2 टाइप के एग्जांपल आते हैं, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। तो देखिए इसमें क्या करना है, जब भी पावर 1 बाई n आ जाए तो आप 99% केसेस में ये समझ लीजिए ये कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का ही क्वेश्चन है। और ज्यादातर पेपर में लिखा आता है कि बाय कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट इसे प्रूव कर दिखाओ। तो अब देखिए यानी कि अब इसमें जो ये जिसकी पावर 1 बाई n है यानी वो an है, यानी यहाँ पर an क्या है आपका, n की पावर n और n फैक्टोरियल। अब हमें क्या चाहिए, an प्लस 1 चाहिए, तो क्या करना है, जहां जहां n है उसकी जगह n प्लस 1 पुट कर दो। तो ये हमने n प्लस 1 पुट कर दिया, जहां जहां n था तो ये n प्लस 1 टर्म बन गई। अब हमें क्या निकालना है, an प्लस 1 बाई an टर्म निकालनी है। तो यहां से n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 फैक्टोरियल और अपोन में an करेंगे तो ये ऊपर जाकर उलट जाएगा, तो यानी ये n फैक्टोरियल और n की पावर n हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, n प्लस 1 की पावर n इंटू में n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, यानी n पावर अलग ले ली और इसकी पावर 1 अलग ले ली, और नीचे आपका है n प्लस 1 फैक्टोरियल को खोलेंगे n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल, और ये आपका है n फैक्टोरियल और n की पावर n, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, और इस टोटल का आपके पास बचा n प्लस 1 n और इसकी होल पावर n, इसे हम लिख सकते हैं। तो ये बचा हमारा, तो n प्लस 1 बाई n और इसकी होल पावर n, और ये हमें पता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
एन प्लस ए एन प्लस 1 ओवर ए एन किसके इक्वल आया, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन, और ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ऑलरेडी हमें पता है कि ये हमने किया n बाई एन 1 प्लस 1 बाई एन और इसकी पावर n, और ये किसके इक्वल होती है, क्वांटिटी ई के इक्वल होती है। क्यों होती है ये भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आएगा ये हमारा, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा ये ई क्यों होती है। अभी आपने याद भी रखना है, कई जगह आप प्रूव कर चुके हो लोअर क्लासेज में 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, तो वो ई होता है, तो वही रिजल्ट है ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम वाला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के इक्वल होता है ये लिमिट। तो अब यहां से देखिए तो हम लिखेंगे बाय कोशीज सेकंड थ्योरम लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू e, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a n की पावर 1 बाई n किसके इक्वल होगी, जिसके इक्वल इसके इक्वल होगी। कोशिश सेकंड थ्योरम लिमिट यही तो कहती है ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होती है, तो ये क्वांटिटी ई आई है, तो ये क्वांटिटी का मतलब यानी ये क्वांटिटी भी कितनी आएगी, ई ही आएगी, और यही हमें प्रूव करना था। अब इसमें देखिए यहाँ पर nth टर्म क्या है आपकी, ये इससे भी इजी है, ये आपकी nth टर्म है जो आपको गिवन है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में गिवन है सारे, ये आपको ध्यान रखना है, बीच में डॉट डॉट लगी हुई है। तो ये 1 बाई एन को छोड़कर बाकी जो है वो ए एन है। ए एन प्लस 1 कैसे बनेगी, यानी इसमें एक टर्म और हो जाएगी 2 बाई 1 3 बाई 2 4 बाई 3 मल्टीप्लाई एन बाई एन माइनस 1। बिहेवियर देखिए 2 3 4 एन, यानी कि एक एक बढ़ता जा रहा है, यानी अगले टर्म में क्या आ जाएगा एन प्लस 1, नीचे भी एक एक बढ़ता जा रहा है 1 2 3 एन माइनस 1 से अगला क्या आएगा एन, तो ये आ जाएगा आपका ये एन प्लस 1 टर्म बनेगी हमारी ए एन प्लस 1 बाई ए एन। अगर मैं करूंगा यानी इसके अपोन में इसको रखूंगा तो देखिए बाकी इतनी टर्म से इतनी टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा n प्लस 1 बाई एन, यानी 1 प्लस 1 बाई एन, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 बाई ए एन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन के इक्वल आगे निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। लिमिट यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे 1 बाई इंफिनिटी 0 0 प्लस 1 1, तो यानी बाय कोशीज सेकंड थ्योरम वी हैव लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a n की पावर 1 बाई n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a n क्या चीज है अब आपकी खुद ही देख लीजिए, ये a n है, इसकी पावर 1 बाई n, यानी 2 बाई 1 3 बाई 2 4 बाई 3 एंड सो ऑन n बाई n माइनस 1 की पावर 1 बाई n, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट की वजह से। तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चंस भी, तो कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट भी हमने कर ली, कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट भी हमने की है। तो सारे के सारे जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूं जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah.